बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं शेफ नोमान। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस, हर किसी को पसंद आने वाली, झटपट बनने वाली और रूटीन में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी। आप इसको घर में बनाएंगे तो आप पिछली सारी बीफ कढ़ाइयों को भूल जाएंगे। इसके बैलेंस मिसाले जो इस टेस्टी बीफ कढ़ाई को एक शानदार फ्लेवर देंगे। मैं आपको बताऊंगा तफसील से और आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी ये डिलीशियस बीफ कढ़ाई घर पर बआसानी बना सकें। और वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना और सारे स्टेप को फॉलो करना है। आइए चलते हैं मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैं हाफ कप ऑयल कुकर में डाल दूंगा। बीफ कढ़ाई के लिए गोश्त लेंगे हम 1 किलो बोनलेस, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। इसको कुकर में डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था। और लेंगे 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर, जिनको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबलस्पून पिंक सॉल्ट, जो कि हस्बे जायका है। आप चाहें तो नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून जाएगी इसमें देसी हल्दी। देसी हल्दी से कढ़ाई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास देसी हल्दी अवेलेबल ना हो तो आप बाज़ारी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी का डाल देंगे और ढकना बंद करके सीटी बजने के बाद 25 मिनट का प्रेशर देंगे। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। ले जी 25 मिनट हो गए हैं। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। मैं आपको गोश्त चेक करवाता हूँ। देखें जी, माशाल्लाह गोश्त 90% गल चुका है। अब हम इसमें मौजूद पानी को हाई फ्लेम पर खुश्क कर लेंगे और बाकी स्टेप आपको मैं कढ़ाई में दिखाऊंगा। ले जी माशाल्लाह हमने पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हम हाफ कप ऑयल का मज़ीद इसमें डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें 1 कप दही का डाल देंगे। देखें दही ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देखें दही जैसे ही अपना ऑयल छोड़ने लगे, हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून गरम मसाला और डाल देंगे हम इसमें हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। दोस्तों लास्ट में हमने मसाला इसलिए डाला है ताकि बीफ कढ़ाई में इनका फ्लेवर वाज़ेह महसूस होता रहे। इसमें मसाले की मिकदार बहुत ही मुनासिब जाएगी, क्योंकि गोश्त का अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस, जो हमारी बीफ कढ़ाई को चटपटा कर देगा। देखें जी माशाल्लाह गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चंद नींबू के स्लाइस और चंद बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइस, जो कढ़ाई का लाजमी हिस्सा होती है। और साथ ही डाल देंगे चंद कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। ले जी माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह बीफ कढ़ाई कितनी शानदार पकी है और इसमें से खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है। देखें जी माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई की लुक कितनी ही प्यारी और डिलीशियस है। देखें गोश्त भी अच्छी तरीके से गला हुआ है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।